और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता पल्लवी जी। स्वागत है पल्लवी जी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर आलोक पांडे जी आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत। लेकिन सबसे पहले पल्लवी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पल्लवी जी, देखा जाए अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों को खड़ा किया। हालांकि कई बार यह देखा गया कि अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर आप पर सवाल खड़े करते हैं। अब तो उन्होंने ये कह दिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, पारदर्शी चुनाव नहीं होते हैं। तमाम लंबी फहरिस्त आपकी सरकार को लेकर गिना दी कि योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में फेल है। पल्लवी जी। सुनील जी, देखिए वो शायद अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। हमारे कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा बहुत लेके चलते हैं कि आपके समय में ऐसा हुआ, इतने सारे अपराध हुए, उसकी लिस्ट लेकर आए। तो एक एनसीआरबी का एक लेटेस्ट डेटा और आया है, उसको भी उठा के देख लें कि जितने भी अपराध हुए हैं उसमें उसको सजा दिलाने का काम, उसमें जो है यूपी जो है वो नंबर 1 पे है। और एनसीआरबी का डेटा ज्यादा हुआ, उसका रीजन ये है कि रिपोर्टिंग हमारी अच्छी थी। पहले के समय में क्या ही रिपोर्टिंग थी, 2% रिपोर्टिंग हुआ करती थी। कितने ही केसेस दबा दिए जाते थे। महिलाएं आगे बढ़ के अपना एफआईआर तक नहीं दर्ज करा पाती थी। तो ये डिफरेंस था जंगल राज की जो सरकार थी, जिसमें जिस तरह से अराजकता फैली हुई थी। हम्म। लोग यहाँ पे बाहर निकलने से कतराते थे, 6 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। हम्म। कोई भी व्यापारी यहाँ पे अपना व्यापार नहीं करना चाहता था। जितने भी युवा थे वो शहर से बाहर, पलायन जो है बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे था। और अब जो है, अब अगर उसके उलट आप देखेंगे तो आज एक ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश उभर के आया है। हम्म। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड के लिए हम जीआई टैग की बात कर रहे हैं। हम्म। इससे पहले 2017 में क्या था सबको बहुत अच्छे से पता है। हम सिर्फ बात किसकी करते थे? माफिया की बात करते थे। इनकी पार्टी के नेता, जो माफिया पोषित पार्टी थी, इसके कर्फ्यू आए आए दिन यहाँ पे कर्फ्यू लगते थे। और मुख्तार अंसारी जैसे लोग खुली जीप में AK-47 लेके घूमते थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी जो सबको पता है। और यदि आप इससे बाहर निकलेंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर निकल के यदि जाएंगे, हम्म। तो लोग इसे बीमारू राज्य के नाम से जानते थे। हम्म। और आज इसके उलट जाके देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे भी बहुत सारे नोन लोग हैं कि पहले मैं दिल्ली में रहती थी, तो मेरे भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे नोन लोग हैं जो अब ये पूछना चाहते हैं कि अयोध्या जाने के लिए सही रास्ता कौन सा होगा, हम्म। या वाराणसी हमें जाना है। तो अब लोग यहाँ आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन की स्थिति से भी अब जिस तरीके से उभर के आया है, तो जी। ओवरऑल डेवलपमेंट की यदि हम बात करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका आर्थिक स्थिति का सुधार हो, पर्यटन स्थिति से सुधार हो, आज उत्तर प्रदेश एक अलग मुकाम रखता है। सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की यदि बात करें, इंटरनेशनल जो फेम मिला है वो योगी सरकार आने के बाद ही मिला है। और किसी भी हम्म। प्रदेश में यदि इलेक्शन होते हैं, हम्म। तो वहां की जो जनता है वो यही चाहती है कि हम्म। हमारा जो मुख्यमंत्री है वो माननीय योगी की तरह जी की तरह हो। हम्म। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बना के रखा है, हम्म। जिस तरीके से चीजों को कंट्रोल में रखा है, और प्रदेश को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, हम्म। तो वो तो कुछ बोलेंगे ही। अखिलेश जी देखिए वैसे भी हताश हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। हम्म। 2 टर्म ऑलरेडी बीत चुके हैं, तीसरा 2027 इलेक्शंस भी निकट है, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि इस बार ठीक भी है। इनकी दाल गलने वाली है नहीं। हम्म। कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, हम्म। उनको यहाँ की जनता ने समाप्तवादी बना के ऑलरेडी 2017 में हटा दिया है। ठीक क्योंकि है। इनका जो विकास है वो सैफई तक, रामपुर तक सीमित था। हम्म। थोड़ा बहुत इन्होंने काम कहने के लिए लखनऊ में किया, लेकिन हम्म। यदि आप ये बोलेंगे हम्म। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हम्म। आप किसी एक जिले का विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आपके लिए हर जिले समान है, आपको हर जिले में विकास करना होता है। हम्म। हर जिले को उसी लेवल पे ले जाना पड़ता है। हम्म। तो वो काम उन्होंने कभी किया ही नहीं। हम्म। तो अब ये ऐसी बातें तो करेंगे ही, हम्म। वो लेकिन नेचुरल लोकसभा सी बात। चुनाव में जनता ने उनको पसंद काफी किया पल्लवी जी, इस बात से आप दरकिनार नहीं कर सकती। 37 सीटें थी लोकसभा में, देखा गया अखिलेश यादव को जनता ने काफी पसंद किया। मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ नहीं नहीं आलोक जी। सुनील जी, इसका आंसर दे दूं, आपने क्वेश्चन पूछा है तो प्लीज टेक माय जल्दी से आंसर ठीक है। ऑल्सो। हम्म। देखिए उस टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छा नैरेटिव सेट किया था हम्म। कि संविधान फाड़ के फेंक दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। हम्म। और इसकी बकायदा इन्होंने गांव में मुनादी तक करवाई है। हम्म। मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ। हम्म। तो इन्होंने जा जाके लोगों के कान में ये बहुत अच्छे से भरा है कि संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस नैरेटिव से लोगों को बरगलाने का प्रयास किया। हम्म। लेकिन उसके बाद देखिए उसमें ये कामयाब रहे, बहुत हद हम्म। तक कामयाब रहे। हमारी त्रुटि है कि हम उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए उस समय। हम्म। लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से
हमने जो है नैरेटिव को तोड़ा और क्या रिजल्ट्स आए वो आप सभी को पता है। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक जी, आपने सुना होगा पल्लवी जी को। मैं आपसे सवाल इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि देखा जाए अभी फिलहाल में बंगाल का चुनाव हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के स्वर एक थे। ईवीएम को लेकर, एसआईआर को लेकर देखा गया कि ममता के हारने के बाद इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल, हालांकि आज क्षेत्रीय पार्टी ममता से संपर्क रखती थी, लेकिन अखिलेश यादव थे वो कोलकाता जाते हैं, ममता बनर्जी से मिलते हैं। अब आरोप उनका बिल्कुल वही है जो ममता बनर्जी ने लगाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, एसआईआर में गड़बड़ी होती है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर एक पूरी बॉम्बार्डिंग कर दी है। और क्योंकि 2027 का विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, अखिलेश यादव लगातार आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। आलोक जी, किस प्रकार से देखा जाए? ये अब उत्तर प्रदेश में अगर महिलाएं नहीं सुरक्षित है तो फिर सुरक्षित कहाँ है? केरला में या कहां पर? देखिए, एक जो सरकार की है, समाज में जो इमेज होती है उसमें अखिलेश यादव के समय का शासनकाल याद आता है, जिस समय महिलाओं और बेटियों के लिए बहुत सारी समस्याएं थी। अब जो अखिलेश जी ने कहा, इसलिए देखो आप उनकी बाइक पे हमने दिखाया भी है, क्यों कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। फिर बोले लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि अब वो ये भी कहेंगे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो पल्लवी ने उसका उत्तर दिया है बाकी तो कि हम ज्यादा अपराध दर्ज कराते हैं, हम थाने में ये नहीं होता कि वो मैटर हम लिखेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी इस बात के साथ इतना खुश इसलिए नहीं होता। देखिए, अगर विपक्ष कोई बात कहता है, ये कह भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध अभी भी लिखे जा रहे हैं, हम मान लेते हैं कि लिखे जा रहे हैं, लेकिन तो ऐसा तो नहीं कि अपराध नहीं हो रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। यदि अपराध हो रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, फेयर में भी नंबर 1 पर अपराध तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो क्या ये बात सरकार को समझना चाहिए कि विपक्ष कम से कम एक ऐसी आलोचना तो कर रहा है जिस आधार पर सरकार कम से कम ऐसा काम करे कि एनसीआरबी के आंकड़े में वो अपराध ना घटित हो। इतना तो काम करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पास बाकी है कि अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में घटित भी हो रहे हैं और लिखे भी जा रहे हैं। तो कम से कम ये कि उत्तर प्रदेश में अपराध घटित ना हो, ये काम उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर करना चाहिए। विपक्ष की सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात मैं मानता हूं कि जो ईवीएम की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, अब ये तो कह रहे चाहे 1 साल लगे चाहे 100 साल लगे, तो मुझे लगता है फिर 100 साल वाले कॉन्सेप्ट में वो ज्यादा चल रहे हैं। 1 साल बाद वो चुनाव मान लो जीत भी जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ईवीएम तो नहीं हटवा पाएंगे। तो इसलिए ईवीएम का रोना बंद कर दें। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बन के आते हैं, तो भी वो ईवीएम से ही बनकर आए। तो मुझे लगता है कि अब ईवीएम हटाना और बैलेट से करना, फिर बूथ कैप्चरिंग करना, फिर स्याही डाल देना, फिर बंदूक तमंचा, वो क्या लोकतंत्र को आप तमंचा और बंदूक के लेवल पर फिर से हम ले जाएं, ये ठीक नहीं है। अखिलेश यादव की इस आलोचना में शक्ति है कि भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, भाई नोटिस किए जा रहे, हम कह रहे भारतीय जनता पार्टी की इस बात को मान लिया जाता है कि हम पूरे जो अपराध हो रहे हैं उनको हम लिखवाते हैं, इसलिए वो ज्यादा अपराध दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपराध तो ज्यादा हो रहे हैं ना। ठीक है आलोक जी, मैं आता हूं आपके साथ, आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है यश जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। यश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है। यश जी, थोड़ा सा लेट आप आए, लेकिन आप पर जो आरोप लगे हैं वो मैं आपको बता दूं। हालांकि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवाल को खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर रही। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर, एसआईआर को लेकर, बंगाल चुनाव में जो नतीजे है इसको लेकर, और तमाम उन्होंने सवाल खड़े किए। किस प्रकार से आपको देखा जाए? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता थी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि सारे के सारे निराधार हैं, गलत हैं। देखिए, निराधार तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैबिनेट मंत्री अपने प्रदेश महासचिव रहते हुए दयाशंकर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी से निकाला था, क्योंकि उन्होंने महिला मायावती जी को अपमानित शब्द कहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकारा था कि हाँ, दयाशंकर सिंह जी अपराधी हैं, और उनकी धर्मपत्नी स्वाति सिंह जी को आगे किया, वो आगे बढ़ी, प्रदेश महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू नगर से उनको विधानसभा का टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया, जनता ने स्वीकार किया, जीत गई।
योगी पार्ट 1 में कैबिनेट मंत्री बनाया, और कैबिनेट मंत्री रहते हुए एक ऑडियो वायरल होता है जिसको ये कहती है कि मुझे मेरे पति से खतरा है, उनके परिवार से खतरा है, मेरे साथ मारपीट होती है, तमाम बातें वो ऑडियो वायरल में हुई। क्या उस अपराध की जांच हुई? जो कैबिनेट मंत्री अपने आप को योगी सरकार में असुरक्षित समझता हो तो सुरक्षित कौन समझेगा? एक बात। दूसरी बात, वो स्वाति सिंह जी कहाँ है जो योगी पार्ट 1 में कैबिनेट मंत्री हुआ करती थी? अब वो स्वाति सिंह जी कहाँ है? तीसरी बात, वो दया शंकर सिंह जी उनको अपराधी मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बाहर कर दिया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री, यानी जिसको दोषी भारतीय जनता पार्टी मानती है उसको कैबिनेट मंत्री बनाती है, आगे बढ़ाती है। तो ये बड़ा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने कैबिनेट मंत्री को सुरक्षित नहीं रख पा रही अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से, और उसके बाद परिणाम ये दिखता है कि वो नेत्री आज गुमनाम में है, और वो जो अपराधी था जिसको भारतीय जनता पार्टी अपराधी मानती है उसको कैबिनेट मंत्री बनाती है। उसी क्रम में सर्वाधिक गंभीर मामलों में अगर कोई विधानसभा में है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लोकसभा में है तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हो गए। सवाल उन आंकड़ों पे हो रहा है, जैसे स्वाति सिंह जी की जो बात आई, वो जो आंकड़े दर्ज नहीं हुए, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अपने ऊपर लगे हुए अपराधियों को क्लीन चिट करते हुए खत्म कर दिया, इस तरीके से अपराधों का अगर निरस्तीकरण हो रहा है, हटाए जा रहे हैं और एनसीआरबी के आंकड़ों को सुधारा जा रहा है, तो फिर तो ऑल इज वेल है ही। फिर अपराध हो कहाँ रहा है? दलितों पे, महिलाओं पे, सब जगह फिर ठीक ही है। फिर जो अखबार छाप रहे हैं, आप मीडिया दिखा रहा है, वो सब झूठ दिखा रहा है। नहीं, ये दिखाया जा रहा है जो अपराध पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में होते थे उससे पहले काफी ज्यादा ग्राफ कम हुआ है। ये नहीं कहा जा रहा कि अपराध मुक्त हो गया यूपी, ये कहा जा रहा है कि जो आपकी सरकार में अभी देखा गया, पल्लवी जी ने कहा कि आपकी सरकार में तमाम गुंडे माफिया हाथों में एलएमजी लेकर गाड़ियों पर घूमते थे, कोई लॉ एंड ऑर्डर उनका डर नहीं था, लेकिन कह रहे हैं कि योगी बाबा की सरकार आने के बाद बहुत डर से कांपते हैं और सारे माफिया कब्र में करवट ले रहे हैं। सुनील भाई, इतना कांपते हैं कि कुलदीप सेंगर मुख्यमंत्री कार्यालय से निकलते हुए हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, वो रावण रूपी हंसी हंसते हुए बाहर निकलते हैं। इतना कांपता हुआ देखा हमने कुलदीप सेंगर को जब उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, और वो आरोप से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार करती रही। अपराधी के जो पीड़ित थी उसके वकील को मार दिया गया, गवाहों को मार दिया गया, उसके परिवार को मार दिया गया, पीड़िता को तमाम प्रताड़ित किया गया। ठीक है। लेकिन जो मामला उत्तर प्रदेश से बाहर चला तब जाकर के उसको न्याय मिल पाया, और आज वो विधायक भारतीय जनता पार्टी का अपराधी है। ठीक है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ठीक है। पल्लवी जी जवाब, ठीक है पल्लवी जी आंसर जल्दी से। जी देखिए सुनील जी, कुलदीप सिंह सेंगर तो जेल में है, ये तो पता ही होगा। अब उसको आप कोई भी मोल्ड करके कुछ भी बताएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने बहुत सारी चीजें बताई। देखिए आपके जो पार्टी के प्रदेश सचिव हैं शायद शिवपाल जी, उन्होंने खुद बोला था कि हमारी पार्टी, जब वो पार्टी से अलग हो गए थे बीच में, आपको भी पता होगा कि बीच में वो अलग हो गए थे, तब उन्होंने बोला था कि हमारी पार्टी जो है माफिया और गुंडों की पार्टी है, ये पार्टी कभी आगे, इसको जनता आगे बढ़ने ही नहीं देगी। उनका बाकायदा वीडियो है, वो भी वायरल हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं। और आपके समय में किस तरीके से दंगे होते थे, क्या स्थिति थी, आप लोग आईएएस पीसीएस को छोड़ते नहीं थे, बाकायदा जो है आपके सुप्रीमो जो होते थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, उनको धमकी देते थे। तो ये सारी चीजें भी आप शायद भूल चुके हैं, तो लेकिन जनता नहीं भूली है। आप जो चीजें बता रहे हैं अपनी पार्टी में देखिए कि किस तरीके से क्या गुंडागर्दी व्याप्त थी। और आप हर चीज का, किसी को भी आप भूमि कब्जे की बात कर लीजिए, उस समय किसानों की क्या स्थिति थी, गन्ना किसानों की बात कर लीजिए, उनका टाइमली पेमेंट नहीं होता था, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो शायद यश भारती जी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी जिसको जनता ने खुद देखा है। और आपके परिवार का जो गृह युद्ध था वो भी सबने देखा है। आपने भी एक, आपने अभी बताया, तो आप अपना भी देख लीजिए भाई, आपके तो परिवार में ही एकता नहीं थी, आपके परिवार में ही कैसी 10 सेकंड में आलोक जी अपनी बात जल्दी से, 10 सेकंड में, ठीक है, समय मेरे पास बहुत कम है, 10 सेकंड में आलोक जी जल्दी से फाइनल कमेंट। ऐसी चीजें थी जो पार्टी से निष्कासन भी हुआ साथ में।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ठीक आपने है, नहीं ठीक है देखी, पल्लवी जी। लेकिन जनता ने बहुत आलोक अच्छे जी से 10 देखी है। सेकंड में फाइनल कमेंट आपका, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, जल्दी से। बस तो ये है, दोनों लोग अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाएंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि वो किसके साथ है। जनता ही जनार्दन। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। देखा जा रहा है कि 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है समय, और तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने तमाम सवालों को खड़ा किया, उसको लेकर जवाब भी दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसके आरोपों पर भरोसा करती है और किसके आरोपों पर भरोसा नहीं करती है। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।